नमस्कार। इस समय की एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। जी हां, चूरा पोस्त मामला, जहां पर माननीय कोर्ट जो है 1-1 किलो या उससे भी कम क्वांटिटी में अगर चूरा पोस्त पकड़ा जाता है तो उसके आरोपी को, उस अपराधी को सजा सुनाने का काम करती है। वहीं पर एक बड़ा मामला इस समय सामने आया है। जी हां, एक ऐसा चौंका देने वाला मामला जिसमें लगभग 53 किलो 100 ग्राम चूरा पोस्त जो है वो पकड़ा गया और जिस आरोपी को लाया गया और उस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बड़ा मामला इस समय कोर्ट ने पुलिस ने जिस तरीके से वहां मामला पेश किया और माननीय कोर्ट ने जो है इस मामले में उसे बरी कर दिया है। क्या पूरा मामला है, किस वजह से किया और पुलिस की कहां कमी रही या क्या कुछ रहा, वो पूरी बातचीत जानेंगे। फिलहाल बचाव पक्ष की पैरवी कर रहे थे एडवोकेट ओम प्रकाश यादव जी हाँ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई, ये कैसे हुआ और कब का ये मामला था, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एक बड़ा मामला इस समय सामने आ रहा है। जी हाँ, 53 किलो 100 ग्राम किलो पोस्ट चूरा पोस्ट जो है उसको वो पकड़ा भी गया और उस आरोपी को भी पकड़ा गया, लेकिन फिलहाल उसे बरी कर दिया गया है। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, हमारे साथ एडवोकेट साहब जुड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये एक मामला सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि 53 किलो 100 ग्राम चूरा पोस्त जो है वो पुलिस ने बरामद भी किया, लेकिन जो आरोपी था वो बरी हो गया। क्या मामला है, किस तरीके से बरी हुआ? एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये बताया जा रहा है। क्या पूरा मामला बताएं। ये 5 मार्च 2020 की बात है। अभी रात आसिफ पुलिस थाना को जो है सिटी थाना के पुलिस को सूचना मिली कि जो है रोहित सन ऑफ कृष्ण ढाणी राजू का जो है नशीला पदार्थ बेच रहा है और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मौके से बरामद हो सकते हैं। पुलिस ने मौके पे जाके खेत में रेड मारी और नशीला पदार्थ की बरामदगी कर ली, जो 53 किलो 100 ग्राम जी FIR के मुताबिक जो है रिकवरी हुई है। मुलजिम को थाने पे अरेस्ट करके उसके बाद चालान तैयार करके कोर्ट में दिया गया। कोर्ट में जब गवाह ने गवाही देने आए, DSP साहब भी और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर व अन्य विटनेसेस, तो उनके गवाहों के बयानों में इतना विरोधाभास पाया गया कि जैसे कि मौके पे कौन सा गवाह किस टाइम पहुंचा, DSP साहब कितने बजे पहुंचे, कितने बजे DSP साहब वापिस गए, आपसी उन दोनों गवाहों के बयानों में विरोधाभास। सील मौके पे कितनी लगाई और जो रिकवरी के थाने में जब जमा कराया तब उसमें सील में डिफरेंस, और जो माल मुकदमा मोहर के पास जमा कराया उसमें सील में भी डिफरेंस और टाइम में भी डिफरेंस। गवाहों का इतना बयानों में जिस खेत से वो रिकवरी जो बता रहे हैं वो खेत किसी शंकर पुत्र नारायण का जो है खेत बताया जा रहा है। उसको इस केस के अंदर पुलिस ने ज्वाइन ही नहीं करा। अगर उसको इस केस में ज्वाइन करता तो पता चलता कि ये रिकवरी जो वाकई में उस केस से हुई है नहीं हुई, अगर हुई है तो कैसी हुई, उससे अक्यूज का क्या लिंक है। अक्यूज का उस केस से कोई लिंक नहीं, जो कोर्ट ने ये पाया। कोई ऐसी प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई जो है सबूत पेश ना कर पाई कि जिससे पता चले कि ये अक्यूज का खेत है। तो दूसरा जो FSL वगैरह भेजी है उसमें भी ये कमियां पाई गई कि जो है पुलिस के गवाह तो कहते हैं कि हमने जो है 11 मार्च को जो FSL में जमा करा दिया, जबकि जो FSL की रिपोर्ट आई वो ये कह रही है कि हमारे पास तो माल मुकदमा सैंपल ही 12 तारीख को है। कोर्ट ने ये कई चीजें कमियां देख के ये मानना है कि ये रिकवरी जो है ये डाउटफुल है या अक्यूज के ऊपर थोपी गई है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जो आरोपी बनाए गए थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोपी गई थी ये सारी चीजें, इस तरह की बात सामने आ रही है। माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गवाही के आधार पर कोर्ट के बयानों को देखते हुए दिया है। उससे यही साबित होता है कि ये जो केस जो है अक्यूज के ऊपर झूठा बनाया गया। ठीक है। तो माननीय कोर्ट ने जो है पूरा मामला जो है सुनवाई भी की, तो गवाहों में और जो सबूतों में है वो तालमेल सही नहीं बन पाया, विरोधाभास था, इसी वजह से मामला हुआ। हाँ, गवाहों के बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया और काफी जो है केस के दस्तावेजों में भी लिंक एविडेंस जो है काफी मिसिंग था इस केस के अंदर। अच्छा। पब्लिक के कोई जो गवाह ज्वाइन नहीं करे हुए, सील की टेम्परिंग, इवन कोर्ट पुलिस ने ये भी माना कि भी हमने थाने में जो है इस सामान को खोला था, जबकि एक बार मौके से अगर कोई रिकवरी हो जाती है और सील्ड कर दिया जाता है तो थाने में वो चीज खुलती नहीं है। उसके बयानों में आया कि थाने में खोला तो ये इटसेल्फ डाउटफुल हो जाता है कि केस प्रॉपर्टी को टेम्पर किया गया। तो आपके क्लाइंट जो है पूरा मामला आपने ही लड़ा है, इस मामले को अच्छे से आपने देखा है? हाँ जी, आपने इस बहस करवाई? सारी गवाहियां मैंने कराई है, बहस मैंने करी है और कोर्ट ने इन चीजों को जो ठीक मानते हुए ही उचित निर्णय दिए। तो सर, ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि 1-1 किलो के मामले जो भी आते हैं उनमें भी अक्सर जो माननीय कोर्ट है इनके बारे में कहा जाता है कि उनको भी बख्शा नहीं जाता, और
कोर्ट जो जो फैसला देती है वो गवाही के आधार पर देती है, और गवाही से जो है ये पता चल जाता है कि मामले में कितनी सच्चाई है। हो सकता है कम जो है रिकवरी वाले केस हो, उसमें जो है सच्चाई हो, इसलिए कोर्ट उसमें सजा कर देती है। और ज्यादा रिकवरी वाले को अगर गवाही के आधार पर ये देखा जाए कि ये जो स्टोरी प्रोसिक्यूशन की लगा लो कुछ भी है, ये गवाहों के बयानों के विरोधाभास को देखते हुए डाउटफुल लग रही है, तो कोर्ट अपना उचित निर्णय जो अपने विवेक के अनुसार निर्णय देती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। और आपको बता देते हैं कि इस मामले की पैरवी जो है बचाव पक्ष में एडवोकेट ओम प्रकाश यादव कर रहे थे, और इन्होंने पूरी तैयारी की थी अच्छे से। मैं बता दूं कि बड़े तसल्ली से इन्होंने पूरी तैयारी की, सभी बयानों को अच्छे से पढ़ा, उन्हें अच्छे से स्टडी किया और उन पर अच्छा होमवर्क किया, और उसके बाद जो है इस काम को, इस गवाहियों को, और उसके बाद जो सारी बातचीत हुई और बहस भी अच्छी की गई कोर्ट में, जिस तरीके से। जी, इस क्वांटिटी में जो इतनी कमर्शियल क्वांटिटी में 10 साल से लेके 20 साल तक की सजा है, और 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है 10 साल की सजा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो रवैया है कहें, या उसमें कहीं ना कहीं कमी, या फिर कहें कि जो उन्होंने सबूत और गवाह पेश किए थे उसमें बहुत बड़ी कमी रही, और इसी वजह से ये मामला आज, और उस पर स्टडी करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि उस पर स्टडी करना, उस पर अच्छे से काम करना, जो काम जो है एडवोकेट साहब ने किया, और फाइनली जो आरोपी है उसे बरी किया गया है। जी, जो कमियां हैं उन कमियों को कोर्ट के सामने जो दर्शाना, जो ताकि तभी कोर्ट जो उचित निर्णय दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मामला हांसी का था सर, हांसी सिटी थाना के अंडर के। हांसी सिटी थाना के। चलिए, धन्यवाद सर एडवोकेट साहब। तो हिसार कोर्ट में ये मामला पहुंचा, और एडवोकेट ओम प्रकाश यादव ने इस मामले को अच्छे तरीके से सुना और अच्छे तरीके से इस पर काम किया, और फाइनली जो है सबूत और गवाहों के अभाव में जो आरोपी हैं वो जो है उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। और एडवोकेट साहब ने भी अपने काम को बड़ी अच्छी तसल्ली से काम किया, और कहीं ना कहीं पुलिस के जो कार्यशैली पर भी सवाल उठता है कि इतना विरोधाभास कैसे हुआ, इतने सबूत और गवाह वो सही से क्यों नहीं जुटा पाए, या उस पर वो सही तरीके से काम क्यों नहीं कर पाए। लेकिन एडवोकेट साहब ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से किया, और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। तो इस खबर को, इस वीडियो को शेयर कीजिए। 53 किलो 100 ग्राम चूरा पोस्त मामले में आरोपी जो है वो बरी किया गया है। हालांकि 10 साल की सजा होती है, लेकिन इस मामले में जो है फिलहाल उस आरोपी को बरी कर दिया गया है, और एडवोकेट साहब ने अच्छे से पैरवी की इस मामले में, और बचाव पक्ष के एडवोकेट रहे ओम प्रकाश यादव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।